प्रणाम। प्रणाम गुरुजी नमो नमः। महाराज। राम गुरु जी। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्दसाहु एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बमावप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्दीसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातः। देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ और पहला भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, यह भाष्य में कुल 24 द्वार बताए हैं। वो 24 द्वार इस प्रकार है: 10 त्रिक यानी 30 पदार्थ हुए, अभिगम 5, दिशा स्थिति 2 प्रकार की, अवग्रह 3 प्रकार के, वंदना 3 प्रकार की, प्रणिपात का स्वरूप, नमस्कार का स्वरूप, अक्षर 1647, पद 181, संपदा 97, दंडक 5, अधिकार 12, वंदनीय 4, स्मरणीय 1, जिनेश्वर के 4 निक्षेपे, स्तुति 4, निमित्त कारण 8, हेतु कारण 12, कायोत्सर के में आगार 16, कायोत्सर के दोष 19 और कायोत्सर का माप यानी कितने समय तक कायोत्सर करना है वो प्रमाण। यहां तक 21 द्वार की विचारणा हुई है। 22वां द्वार है स्तवन। ये जो कुल मिलाकर 22वां द्वार स्तवन है, 23वां द्वार है चैत्यवंदन की वेला यानी 7 बार जो चैत्यवंदना करनी होती है वो, और जिनालय में 10 आसाधना का त्याग करना है। इस प्रकार कुल 24 मुख्य द्वार और उनके उत्तर भेद जो हैं वो 2074 होते हैं, जिसमें 35 द्वार ये बताने के लिए है कि ये वहां नहीं करना है, इनका त्याग करना है। इसके लिए 35 विभाग है, बाकी के सब विभाग करने के लिए है। यानी 24 प्रकार के द्वार है, उनके 2074 जो भेद होते हैं उसमें से 35 भेद ये है कि ये नहीं करना है और बाकी का जो है वो करना है। तो वो 35 कौन से है? तो 10 आसाधना। तो 10 आसाधना इसलिए बताई कि 10 आसाधना नहीं करनी है। फिर 19 दोष, तो 19 दोष इसलिए बताए कि 19 दोष नहीं करने हैं, यानी 29 हो गए। फिर 10 त्रिक में 2 त्रिक ऐसी बताई है कि ऐसा नहीं करने के लिए बताया है कि 3 दिशा में निरीक्षण नहीं करना है, तो वो 3 वो हुए। और 3 प्रकार के विचार नहीं करने हैं, यानी निषेध त्रिक में जो बताया, पहले में क्या बताया? संसार के विचार का त्याग, मतलब पहली निश्चय के बाद संस्कार के विचार नहीं करने हैं, दूसरी निश्चय के बाद जिनालय संबंधी विचार नहीं करने हैं, और तीसरी निश्चय के बाद द्रव्य पूजा के विचार नहीं करने हैं। तो ऐसे 35 द्वार ये हुए कि इनको छोड़ने के लिए बताया है, बाकी सब करना है, इसके लिए बताया। तो अब 21 द्वार पूर्ण करके 22वें द्वार में बता दे कि चैत्य वंदना में स्तवन भी आता है। तो स्तवन कैसा होना चाहिए, उनकी बात यहां बताई कि स्तवन बोलना चाहिए, कम से कम 5 गाथाओं का सामान्य से नियम है। बाकी 5 गाथाओं से छोटा स्तवन भी शायद आनंद गंधवी जी महाराजा ने उन्होंने बनाया भी है और वो बोला भी जाता है, किंतु बहुमान्य करे तो 5 गाथाओं वाला स्तवन और बड़े से बड़ा स्तवन भी बोल सकते हैं। किंतु स्तवन कैसा होना चाहिए? गंभीर महुर सद्दम महत्तजुत्तम हवैथुत्तम, अर्थात चैत्यवंदन करते समय जो सूत्र आते हैं वो कैसे बोलने चाहिए, इसलिए उसके अक्षर, उसके पद, उसकी संपदा आदि बताए। फिर स्तुति में क्या बोलते हैं वो बताया।
फिर कायोत्सर्ग किस लिए है वो बताया। फिर अब ये बताया जा रहा है कि स्तवन जो है वो स्तवन कैसा बोलना है। बीच में जो स्तवन बोलते हैं, छोटे चैत्यवंदन में स्तवन नहीं आता, किंतु बड़े चैत्यवंदन और देववंदन दोनों में स्तवन आता है। तो स्तवन जो बोलते हैं किसी भी भगवान का बोल सकते हैं, किंतु कैसा स्तवन बोलना है, तो गंभीर महुर सद्दम महत्त जुत्तम हवैथुत्तम, यानी महापुरुषों ने जो रचना की है वो महापुरुषों ने रचा हुआ ऐसा स्तवन बोलना चाहिए। देखिए, वैसे आज ही बनाया हुआ स्तवन आज भी बोल सकते हैं, किंतु हमारी बुद्धि क्षमता, हमारी काव्य शक्ति, हमारी चिंतन शक्ति महापुरुषों जैसी नहीं है कि हम ऐसे गंभीर और बहुअर्थ निकले जिसमें से ऐसा स्तवन बना सके। शायद हम भक्ति स्तवन बनाते तो उसमें भी कई सारे शब्द तो बैठे बिठाए पिक्चर के गाने के ही ले लेते हैं, और वही भक्ति स्तवन भावना में जो भक्ति गीत बोलते हैं उसमें भी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गीत में कुछ कुछ शब्द निकाल कर सिर्फ प्रभु जिनवर ऐसा जोड़ दिया और वही पिक्चर का पूरा गाना भी गा लिया, ऐसा लगता है। तो ऐसे जोड़कण वाले, ऐसे छीछरेपन वाले, ऐसे विभिन्न शब्दों याद आ जाए ऐसा स्तवन नहीं बोलना है। इसलिए कहा है कि शास्त्रीय, वैराग्य, सुगम आदि राग वाला। परमात्मा वितराग की भक्ति करते हैं, तो वितराग के प्रति राग भी जो प्रदर्शन करना है वो भी मर्यादा में करना है। प्रभु प्रति राग है, तू वितरागी हूँ अनुरागी, तारा भजननी रट मने लागी। तो परमात्मा तो वितराग है, किंतु परमात्मा के प्रति हमें जो आत्मीयता है उनके प्रति गुणानुराग जो है वो व्यक्त करने के लिए, हृदय में उमटे हुए भाव को व्यक्त करने के लिए स्तवन जो है वो आधार है। तो स्तवन कैसा होना चाहिए? अत्यंत गंभीर, अत्यंत मधुर, अत्यंत विशाल अर्थ वाला। इसलिए महापुरुषों ने जो बनाए हैं, और महापुरुषों ने कई सारे स्तवन बनाए हैं, जैसे आनंद घन जी महाराजा ने 24 परमात्मा के स्तवन बताए हैं, मोहन विजय जी महाराजा ने 24 परमात्मा के स्तवन बनाए हैं, देवचंद्र विजय जी महाराजा ने 24 परमात्मा के स्तवन बनाए हैं, यशो विजय जी महाराजा ने भी 24 प्रकार के स्तवन बनाए ही हैं। तो यशो विजय जी महाराजा जो है वो इन पिछले 1000 सालों में जो 3 महापुरुष हुए, जिसमें हेमचंद्राचार्य, हरिभद्र सूरी जी महाराजा और तीसरे आते यशो विजय जी महाराजा, तो इतने ज्ञानी, विद्वान और प्रकृष्ट काव्य शक्ति वाले यशो विजय जी महाराजा ने जब हमें बना कर दिया है तो फिर वही बोलना उचित होगा। तो प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन आदि में यही सब स्तवन बोलने चाहिए, महापुरुषों ने जिनकी रचना की है वो। वैसे यहाँ कहा क्या है? गंभीर, वैराग्यमय, भक्तिमय, भावधारा की वृद्धि करने वाला, महान अर्थ वाला ऐसा चैत्यवंदन होना चाहिए और ऐसा स्तवन होना चाहिए। तो ये सब महापुरुष जब रचना करते हैं तो ये सब ध्यान में लेते हैं। तो यह स्तवन ज्ञानमय, वैराग्यमय और भक्तिमय, यानी हमारी ज्ञान, हमारे वैराग्य और हमारी भक्ति में अभिवृद्धि करे ऐसी स्तवना करनी चाहिए, और उनके अर्थ जो है वो विशाल अर्थ जिसमें से निकले ऐसा स्तवन होना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने बनाया, ऐसा स्तवन बोलना चाहिए। और फिर क्या कहा है? जो स्तवन बोलना है वो मधुर स्वर में बोलना है, और मधुर स्वर जो है वो तब तक ही रहता है यदि वो मर्यादा में आवाज करके बोला जाए। तो बेमर्यादा में या बहुत जोर से जब कोई भी चिल्लाकर बोलेगा तो उनकी अपने आप मधुरता नष्ट हो जाती है स्तवन की। तो माधुर्यता नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो चैत्यवंदन करते समय जब स्तवन का पाठ आए तब
उससे पहले हमें एक बात ये भी सोचनी है कि वास्तव में स्तवन जो है वो नमुत्थणम, वो स्तवन ही है। सब सूत्र है वो स्तवना के स्वरूप में ही है। तो सब सूत्र गड़बड़ घोटाले वाले बोलकर फिर वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लंबा लंबा कर जो स्तवन बोलना है वो उचित नहीं लगता है। तो पहले तो जितना भाव स्तवन में आता है उतना ही भाव सूत्र में आने चाहिए, क्योंकि वो सूत्र जो है ज्यादातर गणधर आदि महापुरुषों ने ही बनाए हैं और उनके एक एक पद में से इतना अर्थ निकलता है कि जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो सब जो सूत्र है उनको पद संपदा स्पष्ट रूप से और भावपूर्वक बोलना है। ज्यादातर हमें जल्दी किसकी रहती है, कब नमुत्थणम चैत्यवंदन वो सब पूर्ण हो जाए। हम चैत्यवंदन भी जब करने बैठते हैं, ज्यादातर समूह में यदि चैत्यवंदन है तो समूह में चैत्यवंदन करते समय एक जो चैत्यवंदन बोलता है तो उसने सकल कुशल बोल दिया, चैत्यवंदन बोल दिया, झंकिंची बोल दिया, नमुत्थणम बोल दिया, तब तक किसी का ध्यान भी नहीं रहता। वो तब भी ध्यान देते हैं जब स्तवन आता है। तो उन्हें यही लगता है ज्यादातर लोगों को, वो बाल जीव है, कदाच हो भी सकता है उनके मन में ये हो, जब स्तवन आवे तभी चैत्यवंदन शुरू हुआ ऐसा लगता है, कि वास्तव में ऐसा नहीं है। चैत्यवंदना से पहले ही शब्द से चैत्यवंदन शुरू होता है। तो भाव पूजा में एकाग्र बनने के लिए सभी सुनना चाहिए। हाँ, यदि समूह में चैत्यवंदन तो बोलने वाला भले एक ही बोले, किंतु सभी का वहां ध्यान होना चाहिए। और 10 या 15 जन यदि बैठे हैं साथ में तो उस 10-15 जन को अच्छी तरह सुनाई दे, उतनी आवाज से ही सब बोलना चाहिए। तो पहली बात कही माधुर्य से, तो इनका मतलब क्या हो कि जब स्तवन आए, वो स्तवन क्या होता है, ज्यादातर गुजराती या हिंदी में स्तवन बने हुए, ठीक है, क्योंकि महापुरुष जो हुए, ज्यादातर जो महापुरुष की बात विचारणा करे तो या तो वो गुजरात में या राजस्थान के आसपास में ही जन्मे हुए हैं। जो भी महापुरुष की बात करो, चाहे वो हेमचंद्राचार्य महाराज बोलो, चाहे वो यशवी विजय जी महाराज बोलो, चाहे वो आनंद घन विजय जी महाराज बोलो, जो भी महाकवि बने और जिन जिन के स्तवन प्रसिद्ध है वो सब गुजरात, राजस्थान आदि में ही जन्मे हुए ज्यादातर है। मालवा यानी मध्य प्रदेश या तो फिर महाराष्ट्र तक या फिर बंगाल तक। किंतु जिन्होंने भी दीक्षा लेकर अपने जीवन चरित्र व्यतीत किया उसमें ज्यादातर गुजराती, मारवाड़ी, यही 2 भाषा प्रसिद्ध हुई थी। तो स्तवन भी ज्यादातर गुजराती, हिंदी या तो कोई कोई मारवाड़ी में स्तवन मिलेगा। सभी पुरानी गुजराती हो सकती है, पुरानी मारवाड़ी हो सकती है या पुरानी हिंदी हो सकती है, किंतु जो भी, हाँ, जिस देश में जिस राज्य में गए होंगे उस राज्य के कई कई सारे शब्द उसमें ऐड किए हो गए, किंतु भाषा ज्यादातर गुजराती या तो हिंदी रही है। तो उनमें जो जो स्तवन बनाए हैं वो सब स्तवन जब भी बोले तब माधुर्य से बोले, मधुर भाषा में बोले। यानी जब समूह में चैत्यवंदन है किया जाता है तब स्तवन का आदेश उन्हें देने की उदारता रखनी चाहिए कि जिनका आवाज मधुर, मीठा और लयबद्ध हो। और उसमें हर स्तवन में एक पंक्ति तो ध्रुव पंक्ति होती ही है, तो वो पंक्ति याद रखकर सबको बोलनी चाहिए साथ में। और यदि पूरा स्तवन भी सभी को शायद आता है तो सब 15-20 जन मिलाकर भी ऐसे ही बोलना चाहिए कि वो 15-20 जन को सुनाई दे, और इतने में ही वो माधुर्य भरी भक्ति का एक जैसे ग्रुप प्रकट रहा है, या तो एक माधुर्य ध्वनि हो रही है, ऐसा आजू बाजू के सुनने वाले को, दर्शन करने वाले को लगे। इस तरह बोलना चाहिए। हमें तो क्या एक दिल में एक खुजन सी बोले, या तो एक न जाने एक अलग प्रकार की चेष्टा बोल सकते हैं, वो रहती है। कि बड़े बड़े तीर्थों में हम जब जाते हैं तब हमारे आगे ही एक ग्रुप समझो कि 10 जन का बैठा है और वो चैत्यवंदन कर रहा है, और उस चैत्यवंदन में उसने स्तवन शुरू किया और एक गाथा आ गई और उसके बाद में हम चैत्यवंदन में आए और हमारा स्तवन शुरू हुआ। तो हम ज्यादातर ये प्रयास करते हैं कि उनके जो स्तवन की ध्वनि है उससे भी ज्यादा जोर से बोले। तो ये एक प्रकार का औचित्य नहीं है और अविवेक है देखा जाए तो। तब हमें करना क्या चाहिए,
या तो रुकना चाहिए, या तो उन्होंने जो स्तवन बोला है उनमें एक साथ में बोल देना चाहिए, फिर दूसरा स्तवन बोल सकते हैं। यानी चैत्य वंदन करते समय अकेले है तो ध्यान रखना ही है। और ज्यादातर हमारी कमनसीबी ये भी है हाँ, कि जब अकेले चैत्य वंदन करने जाते हैं ना, शायद मैं ये नहीं कहता सब यही करते हैं, किंतु जब अकेले चैत्य वंदन करते हैं तब ऐसे ही गड़बड़ घोटाले से पूर्ण कर देते हैं। और तब ज्यादातर हम स्तवन भी कभी भी राग में, लय में या तो खींच के तान के नहीं बोलते हैं। जब अकेले चैत्य वंदन करने जाते हैं तब हमें लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। समझो कि आप अकेले चैत्य वंदन कर रहे हो और स्तवन की बारी आई, तो ज्यादातर हम स्तवन कौन से पसंद करते हैं मालूम है? क्योंकि कोई भी स्तवन जो है वो सामान्य तो है ही नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने बनाए, किंतु हम अपनी दृष्टि से सामान्य स्तवन करने के विचारणा करें तो हम कभी भी जब जब अकेले में चैत्य वंदन करते हैं तब शायद समझो कि पार्श्वनाथ परमात्मा का चैत्य वंदन है उदाहरण के तौर पे, तो हम सब समूह में चैत्य वंदन करने होंगे और हमें लगेगा अभी समूह में चैत्य वंदन है, तो हम क्या करेंगे मालूम है? पहले से तैयारी करके जाते हैं। जैसे चिंता मणि मारी चिंता चूर, या तो शंखेश्वर साहिब साचो, ऐसे कई स्तवन हैं जो किसी और को नहीं आते हो और कोई सुनने से भी लगे कि अरे वाह अद्भुत स्तवन है, वो स्तवन करके हम जाते हैं। और समूह में ज्यादातर हम वो स्तवन बोलने की चेष्टा करते हैं, किंतु जब अकेले हैं तब हमें ये लगता है कोई नहीं सुनना, तो राधा जीवा फुरडा बोल दो, और वो भी झड़प से, वो भी झड़प से। पहली गाथा आई न आई, पहली गाथा के अर्थ में हम एकाग्र हुए ना हुए तब तक तो पांचवी गाथा आ जाती है। और वो तब वो स्तवन बोलने के समय भी जैसे स्तवन बोलना एक हमारी मजबूरी है, उस प्रकार हम बोल देते हैं वो स्तवन। राधा जीवा फूलड़ा ने श्यामल जी वो रंग, आज तारी अंगीनो कह रुड़ो बनो छिरंग, प्यारा पास जी होला। बीच बीच में फिर वो भी नहीं लेते हाँ कभी भी। देखिए वो हमारी शायद सबकी ये आदत है। यदि समूह में चैत्य वंदन बोलते होगे ना तो क्या करेंगे, क्योंकि समूह में जब चैत्य वंदन बोलेंगे तो समझो कि राधा जीवा फुलड़ा भी बोले तो भी हम यही प्रयत्न करेंगे कोई अलग राग से बोले, यही प्रयत्न हमारा रहता है, क्योंकि हमको लोगों को सुनाना है कि ये स्तवन भी मुझे एक अलग प्रकार से आता है। हमें क्या है, हमें ये पहले से, और चाहे संसार की रीत हो या कोई भी रीत हो, उसमें अलग दिखने की एक खुजली है हमेशा के लिए। तो हम वो स्तवन भी कैसे बोलते हैं, अलग राग में बोलते हैं। तब हम क्या बोलते हैं कि वो स्तवन बोलकर वापस उसकी ध्रुव पंक्ति है ना वो भी सब बोले और हम बार बार बोलते। जैसे सबके बीच में जब राधा जैसा फुलड़ा जो स्तवन है वो बोलेंगे तो वो 5 बार वो बोलेंगे एक हर कड़ी के बाद, और अकेले बोलेंगे तब वो ध्रुव पंक्ति नहीं बोलेंगे। देखो किस लिए, तो एक प्रकार का दिखावा या तो प्रदर्शन ही हुआ। देखिए सभी के भाव की वृद्धि होवे इसलिए ऐसे अलग राग में बोलना जरूरी ही है, किंतु बात यहां ये हो रही है कि जब कोई नहीं है तब उससे भी ज्यादा भाव आने चाहिए। तब हमें ये याद रहना चाहिए कि कोई नहीं सुन रहा है, आज दादा सुन लेंगे। बाकी में तो समूह में तो क्या होता है, सब सुनने वाले हैं तो वो सुन लेंगे, किंतु आज नहीं कोई है तो मैं वास्तव में मैं किसको सुनाने के लिए बोल रहा हूं, वास्तव में मैं प्रभु को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। यदि हम सब स्तवन सब धोई किसी और को सुनाने के लिए, किसी और की शाबाशी के लेने के लिए, प्रभु जीवी की बजाय लोक जीवी बनने के लिए गा रहे हैं, तो फिर तो वो स्तवन का मतलब क्या हुआ, क्यों ना हो सुनाई स्वामी ऐसा गुनाह क्या किया। फिर हम पूछते हैं कि क्यों आपको क्यों नहीं सुनाई देता, कैसे सुनाई दे, आज तक प्रभु को सुनाने के लिए कब बोला। और यदि प्रभु को सुनाने के लिए बोलने की भावना है तो जब जब हमें अकेले में मौका मिलता है तो भाव विभोर बनकर एक स्तवन की पंक्ति 5 बार बोली हो, ऐसा हमें कभी याद नहीं आता है। आता है नहीं आता है। और दूसरी बार देखिए भक्ति योगाचार्य कलापूर्ण सूरी महाराजा,
वो हर रोज एक स्तवन भी बोलेंगे तो भी, जैसे अभी तो नहीं है किंतु जब थे तब की बात कर रहा हूं, तो वो अजितनाथ परमात्मा का स्तवन बोले तब तुझ करुणानी लहरे मुझका रजसरे, तो वो पंक्ति जब आती है तो कोई हो ना हो, चाहे हजारों की भीड़ हो तब भी और कोई ना हो तब भी, वो परमात्मा के सामने वो तुझे करुणानी लहरे, करुणा दृष्टि, वो जब पंक्ति आती है तो वो पंक्ति उसे बार बार बोलने लगते हैं, 3 4 5 बार भी बोलते हैं, जब तक उसके हृदय में भाव उमटे तब तक। कहने का तात्पर्य तो ये है कि स्तवन कैसे बोलना है, भाव विभोर होकर बोलना है, कैसे बोलना है, माधुर्यता से, मधुरता से बोलना है। यानी समूह में जब स्तवन बोला जाता है तब ऐसा कदाग्रह छोड़ देना चाहिए कि मैं ही बोलूं, बल्कि कौन बोले, तो जिसको स्तवन बोलने में अच्छी राग, अच्छे ताल, अच्छे लय के साथ बोल सकते हैं और बाकी को जोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए। दूसरी बात, जो समूह में और पूरी टोली या टुकड़ी या टीम या एक वर्ग या तो जैसे बोलोगे ग्रुप, उन ग्रुप को भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ग्रुप के स्तवन को सुनकर बाकी के आजू बाजू वाले को भी उनके साथ ज्वाइंट होने का मन होना चाहिए, ऐसे बोलना है। बल्कि हमारे लगभग यही अनुभव होता है कि जब कोई और स्तवन बोलते हैं और फिर हम टुकड़ी खोकर थोड़ा जोर से बोलते हो तो सामने वाली टुकड़ी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे ही रहती है, वो उससे जोर से बोलेंगी और आमने सामने देखकर उन्हें ये लगेगा, जिसकी ज्यादा फिर आवाज आएगी वो सोचेंगे कि हाँ हमने उसको मौन कर दिया और हमारा स्तवन सार्थक हो गया। तो यही बात यहाँ ना कही है कि इतने जोर से चिल्लाकर भी नहीं बोलना है कि औरों की भक्ति की धारा टूट जाए, माधुर्यता खंडित हो जाए, कान को कर्कश लगने लगे, ऐसे स्तवन नहीं बोलने हैं। मधुर शब्द रखा है, गंभीर महुर सद्दम, गंभीरता से और माधुर्यता से बोलना है। और समूह में जब चैत्य वंदन करते हैं तब तो समूह में चैत्य वंदन बोलने वाले या थोई बोलने वाले या स्तवन बोलने वाले को ध्यान रखना होता है वास्तव में कि मैं अपने अकेले की नहीं, एक साथ में 50 जन को यदि चैत्य वंदन कर रहा हूं तो 50 जन की भावधारा को उचकना मेरा कर्तव्य है और मैं 50 गुने भाव से मुझे स्तवन बोलना चाहिए। ये हमें याद रहता है कि नहीं, ये हमें याद रखना है। तो स्तवन माधुर्यपूर्ण होना चाहिए। और कहीं भी स्तवन में जहाँ बड़े बड़े तीर्थों में 1 3 4 5 ग्रुप है तो किसी भी ग्रुप के साथ में स्पर्धा में नहीं उतरना है। स्पर्धा क्षेत्र जिनालय से बाहर है। जिनालय के अंदर सिर्फ भक्ति और भावना के भाव से ही स्तवन बोलना है, ये याद रखना है। चाहे कितना भी मधुर कंठ क्यों ना हो, चाहे कितना भी लयबद्ध या तालबद्ध या तो किसी भी विशिष्ट राग के मालिक क्यों ना हो, किंतु यदि ये हमें याद नहीं है कि ये भाव पूजा है, ये प्रभु को सुनाने के लिए है, समूह में जब है तब उसका पुण्य का प्रचंड बंध होता है। 5-25 जन की भावधारा को उचकने का मेरा सौभाग्य है, तो ये सब करना है। तो उन्हें बोलेंगे माधुर्यता, यानी माधुर्यता से, और वो भी हर स्तवन की पंक्ति तोड़ के नहीं, मरोड़ के नहीं, ऐसे कोई राग में भी नहीं कि जिसकी माधुर्यता। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि सबको शास्त्रीय राग आते ही होंगे, सब शास्त्रीय राग में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अच्छा है यदि शास्त्रीय आदि राग आए तो अच्छा ही है, फिर भी यदि नहीं आता है तो कई सारे अच्छे राग होते हैं। और दूसरी बात यह भी है, हर कोई राग में बोलोगे तो वो हर कोई ना कोई पिक्चर के राग से जाकर मैच हो ही जाएगा, क्योंकि पिक्चर को बाहर पड़े हुए भी 100-200 साल हो गए, तो सभी प्रकार की रचनाओं में गीत भी निकल चुके हैं। किंतु हमें कम से कम ये तो ध्यान रखना चाहिए कि हम स्तवन बोलते हुए ऐसा कोई राग या ऐसी कोई उद्भट्टा वाली राग रागिनी से तो नहीं बोल रहे हैं कि बाकी के 49 का ध्यान वही पिक्चर, वही चित्र, वही दृश्य उनको दिखाई दे, ये नहीं करना है। तो अत्यंत माधुर्य और गंभीरता के
साथ स्तवन बोलता है, मधुर और गंभीर। और ये स्तवन कैसे हो जाए? गंभीर महुर सद्दम, यानी गंभीर और का अर्थ ये होगा उस स्तवन में विशिष्ट अर्थ निकलने चाहिए ऐसे। और उसमें खास कहा है कैसे अर्थ, तो कि जिससे हमारे वैराग्य की वृद्धि हो, जिससे हमारे भाव की वृद्धि हो, और जिसमें खास तौर से प्रभु के गुण एवं हमारे दोष का वर्णन हो, ऐसे ऐसे स्तवन बोलने चाहिए जिनमें स्वदोष की निंदा हो और प्रभु के गुणों की प्रशंसा हो। वास्तव में यहाँ प्रभु के गुणों की प्रशंसा का अर्थ यही होगा कि वास्तव में हमारे परम शुद्ध आत्मा का स्वरूप का वर्णन हो। क्योंकि प्रभु का जब वर्णन करते हैं तो कौन सा वर्णन करते हैं? शुद्ध आत्मा का ही वर्णन है। तो हमारे शुद्ध आत्मा का वर्णन हो और हमारे अशुद्ध आत्मा की निंदा हो, यह स्तवन बोलना है। जैसे शांतिनाथ परमात्मा के सामने जो है उदय रत्न विजय जी महाराजा ने बनाया है, वो स्तवन में तादर्श बताया है कि क्या फर्क है। वैसे परम स्वरूप परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो है वो से ही सब पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। तो यहाँ यही लिखा है, फिर भी कितना भेद है, और यही भेद मुझे दिखाई देगा तो ही मैं तुम्हारे सब अभेदपणे में हो सकूंगा। जाने वहां इसलिए लिखा, सुनो शांति जी नंद सौभागी, હું તો થયો છું तुम गुण रागी। इसमें एक एक पंक्ति में दिया है, तुम्हें नीरागी भगवंत जोता के મળશે તંત। હું તો ક્રોધ કસાયનો ભર્યો, તું તો સમતા રસનો દરિયો। હું તો અજ્ઞાને આવર્યો, તું तो केवल कमला आवर्यो। अर्थात ऐसे स्तवन बोलने हैं। कैसे? गंभीर हो, महान अर्थ वाले हो, गुण की स्तवना हो, स्वदोषों की निंदा हो, वैराग्य की वृद्धि हो, भक्ति की अभिवृद्धि हो, और परमात्मा को निहारते हुए हमें उसमें हमारा स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो है वो ही हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप अंत में याद आ जाए, ऐसा स्तवन बोलना है। और वो भी कैसे? बड़े माधुर्य से। क्योंकि स्तवन जो है वो केवल और केवल हृदय में, आत्मा में जो स्पंदन उठे है, हृदय में जो भाव उमड़े है, उस भाव को अभिव्यक्त करने की धारा है। हृदय में जो भाव हुए हैं उसको अभिव्यक्त करने का एक साधन, माध्यम है। अर्थात परमात्मा को देखकर, परमात्मा की पूजा के बाद, परमात्मा के दर्शन के बाद, परमात्मा को वंदन के बाद, ये प्रभु को देखकर मन में क्या भाव उठे हैं, वो भाव को प्रभु के समक्ष रखने हैं। और ऐसी भावना के वास्तव में ये वास्तविक परमात्मा है और मैं जो बोल रहा हूं वो वास्तव में सुन रहे हैं, यह भावना से। तो प्रभु आपको देखकर हमें क्या एहसास होता है, वो आत्मीय स्पंदन, यानी अंतर के अंदर जो अनाहत नाद उठा है उसको प्रभु के समक्ष वर्णन करना है। इसलिए उच्चारण पूर्वक जोर से बोला जा सकता है, इसलिए उसको जोर से बोलना है। किंतु कितने जोर से? आसपास वाले बैठने वाले को भक्ति में बाधा न पहुंचे उतने जोर से। यानी गड़बड़ गड़बड़ करके ऐसे मन में ही गुनगुनाना नहीं है, और राड़ और त्राड़ पाड़ के भी बोलना नहीं है, राग में माधुर्य से बोलना है। ऐसा स्तवन होना चाहिए। गंभीर महुर सद्दम महत्तजुत्तम हवैतुत्तम। और ये सब जो होता है, मेघ समान गंभीर, विशाल अर्थ वाला, और ये सब कौन? तो कि ये सब महाज्ञानी पुरुष जो है वो अपने स्तवन में उसको गूंथ सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के स्तवन बोलने चाहिए। वैसे नियम ये नहीं कि अमुक ही स्तवन बोलने चाहिए, क्योंकि इतने सारे महापुरुष हो गए हैं और कई सारे स्तवन बनाए हैं, तो इस प्रकार स्तवन बोलने चाहिए। वैसे देखिए, यदि आप कोई महाकवि है, आप आनंद घन जी की आत्मा जैसे हैं, आप यशो विजय जी महाराजा जैसे विद्वान है, और आप कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जैसे एक चारित्रधर है, या बुद्धिशाली है, या भक्ति भाव है, तो आज बनाया हुआ स्तवन भी आज आप परमात्मा को सुना सकते हैं। किंतु सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गीत बनाना आता है,
वो चेष्टा से बनाकर नहीं बोलना है। वास्तव में हेमचंद्र सूरी महाराजा को, यशो विजय जी महाराजा को, आनंद गंज जी महाराजा को परमात्मा को देखकर जो हृदय में भाव उमटे, उनकी अभिव्यक्ति हुई है। तो इससे भी अगर ऐसा कोई भाव उठता है और उसमें स्तवन की रचना हो जाती है तो वो स्तवन भी मान्य हो सकता है, किंतु वो व्यक्तिगत बोल सकते हैं। जब समूह में बोलना है तब महापुरुष का स्तवन बोलना है। इस प्रकार स्तवन कैसा होना चाहिए उनकी विचारणा 22वें द्वार में बताई। अब कहते हैं कि चैत्य वंदन, ये चैत्य वंदना जो है वो कितनी बार करनी होती है, उस चैत्य वंदन की वेला यानी समय, कितने बार चैत्य वंदना होती है यानी कितने प्रकार से चैत्य वंदना करेंगे। तो यहाँ पहले साधु महाराज यानी साधु साध्वी जी भगवंत की विचारणा बताई है, फिर पौषधधारी श्रावक और फिर छूटे श्रावक की बात, तीनों की बात यहाँ 2 गाथा में बताई। पडिक्कमणे चैय जिमण चरिम पडिक्कमण सुवर्ण पडि बोहे चीवंदन एण जैनो सत्तवु वेला अहोरत्ते। फिर पडिक्कमो गिहिणो हीवु सगवेला पंचवेला ये रस पुआ सूती संजासुअ वही वेला जहन्नेणम। ये 2 गाथा में क्या बताया, साधु और साध्वी जी भगवंत को कितने चैत्य वंदन होते हैं वो, पौषधधारी श्रावक को कितने चैतन्य होते हैं वो, और पौषधधारी श्रावक नहीं है छूटे श्रावक को कितनी बार चैतन्य होता है कम से कम वो। तो सबसे पहले चैत्य वंदन की 4 वेला कौन सी है, तो साधु महात्मा की यहाँ सबसे पहले मुनि महात्मा की बात कही है। मुनि का अर्थ करना है साधु साध्वी, और वैसे ही पौषधधारी श्रावक और श्राविका को के यही चैत्य वंदन की विधि है, यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका। किंतु कौन, साधु साध्वी पौषधधारी श्रावक श्रावक को इस प्रकार चैत्य वंदना करनी होती है। और उस चैत्य वंदन की वेला है ज्यादा से ज्यादा 7 प्रकार से, 7 वेला आती है। और 7 वेला यानी उठने का चैत्य वंदन, एक उठने का चैत्य वंदन जो है जग चिंतामणि, उठने का चैत्य वंदन जग चिंतामणि एक। फिर सुबह के प्रतिक्रमण का चैत्य वंदन विशाल लोचन, पुरुष की अपेक्षा है, स्त्रियों को वहां जो बोलना है वो चैत्य वंदन का रूप में ही है। जैसे पुरुष विशाल लोचन बोलते हैं, स्त्रियों संसार दावा बोलते हैं, संसार दावा चैत्य वंदन के रूप में वहां है। फिर प्रभु दर्शन, फिर गोचरी वापरने से पहले, फिर गोचरी वापरने के बाद। इनका मतलब यह हुआ कि पचखांड पारने से पहले और खाने के बाद पचखांड लेने के लिए। फिर शाम के प्रतिक्रमण का, और फिर सोने का चैत्य वंदन। ये 7 चैत्य वंदन हुए। 7 चैत्य वंदन में 6 चैत्य वंदन तो फिक्स है कि वहां कौन सा चैत्य वंदन बोलना है। पहले 2 चैत्य वंदन जो है वो सोने के, उठने के और सुबह के प्रतिक्रमण के, वो 2 चैत्य वंदन है। सरलता से हम याद रखेंगे, सुबह के प्रतिक्रमण के 2 चैत्य वंदन, शाम के प्रतिक्रमण के 2 चैत्य वंदन। क्योंकि प्रतिक्रमण जो है वास्तव में सुबह के प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण जो है वो चैत्य वंदना सज्जाए और उसके बाद शुरू होता है वहां से। तो पहले जो है वो जग चिंतामणि का चैत्य वंदन प्रतिक्रमण के साथ नहीं था, अलग से पहले करते थे, फिर प्रतिक्रमण शुरू करते थे। किंतु अब विधि अनुसार महापुरुषों ने ये साथ में जोड़ दिया है। तो सुबह का उठने का चैत्य वंदन मतलब कि अब जग चिंतामणि का जो चैत्य वंदन कुसुमिण दुसुमिण काउसक के बाद जो पहला चैत्य वंदन करते हैं ना, वो उठने का चैत्य वंदन है। वो है जागने का चैत्य वंदन जो है जग चिंतामणि जिसमें बोला जाता है। तो वो हुआ जागने का चैत्य वंदना। जग चिंतामणि नमुत्थणु के लेके जय विराय तक सब बोलते हैं ना वो। तो वहां चैत्य वंदन के रूप में क्या बोलना है, जग चिंतामणि का चैत्य वंदन। फिर 6 आवश्यक पूर्ण हो जाते हैं तो प्रतिक्रमण हो गया, 6 आवश्यक पूर्ण हो गए, उसका चैत्य वंदन, उसके आनंद का जो चैत्य वंदन है वो है विशाल लोचन का चैत्य वंदन।
जिसमें 4 थोय वगैरह आती है, वो सब चैत्य वंदन में समाविष्ट होता है। क्योंकि विशाल लोचन के बाद नमुत्थनम बोलते हैं, फिर 4 थोय वाला पूरा चैत्य वंदन हम करते हैं, बड़ा, जिसको देव वंदन भी बोल सकते हैं। और उसमें ये आनंद की पराकाष्ठा है कि 6 आवश्यक करके आज का दिन सार्थक हो गया। और जो वहां चैत्य वंदन रखा है ना, शाम को प्रतिक्रमण होने के बाद और सुबह में प्रतिक्रमण होने के बाद, अर्थात जहां 6 आवश्यक पूर्ण होते हैं उसके बाद में जो चैत्य वंदन आता है, सुबह में विशाल लोचन और शाम को नमोस्तु, बहनों को जो है वो संसार दावा। तो वो चैत्य वंदन भी एक के बाद एक गाथा जब देखेंगे ने तो बड़ी बड़ी गाथा होने लगेगी। यानी भाव की वृद्धि हो रही है, भाव की वृद्धि हो रही है। एक गाथा बोलते बोलते और भी भाव विभोर बनना है, यानी वृद्धि वाला भाव रखना है। और इसीलिए वो चैत्य वंदन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो चैत्य वंदना है, उस चैत्य वंदन में पहली जो इसकी गाथा है उससे दूसरी गाथा बड़ी है। जैसे विशाल लोचन दलम ये रखेंगे, तो इस प्रकार एक के बाद एक गाथा जो है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। और वो जो है वर्धमान, नमस्तु वर्धमान है, उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो है वो एक के बाद एक गाथा बड़ी बड़ी होती जाती है। तो ये 3 गाथा वाला जो चैत्य वंदन है वो बोलना है। तो वो दूसरा चैत्य वंदन है प्रतिक्रमण का चैत्य। पहला चैत्य वंदन जग चिंतामणि का उठने का, दूसरा चैत्य वंदन प्रतिक्रमण का विशाल लोचन का, बहनों को संसार दवा का। तो 2 चैत्य वंदन प्रतिक्रमण में आ गए, 2 हो गए। शाम को जो है प्रतिक्रमण का चैत्य वंदन यानी नमोस्तु वर्धमान आया, और सोने का चैत्य यानी चौकसाए, जो हम प्रतिक्रमण में साथ में ही जोड़ते हैं। किंतु यदि पौषद वाले हो या साधु महात्मा हो तो वो चैत्य वंदन कब करते हैं, संथारा पोर्सी के टाइम पे करते हैं, मतलब ये सोने का चैत्य वंदन है। तो ये हुए 4 चैत्य वंदन। और महात्मा जब गोचरी वापरते हैं तब जग चिंतामणि का चैतन्य करते हैं। गोचरी वापरने के बाद भी जग चिंतामणि का चैतन्य करने हैं, यानी पचखंड पारने का और फिर वापरने के बाद पचखंड लेने का, ये 2 चैत्य वंदन हो गए। तो इसी तरह पौषद वाले को इस प्रकार ही 6 चैत्य वंदन होते हैं। तो 6 चैत्य वंदन तो फिक्स हुए, जिसमें 3 जगह पर जग चिंतामणि बोलना है, फिर नमोस्तु वर्धमानाय, विशाल लोचन और चौकसाय, इस तरह फिक्स हो गए। और 7वां चैत्य वंदन जो है प्रभु दर्शन का है, यानी प्रभु दर्शन एक बार जब करने जाते हैं, यदि एक बार करने जाते हैं तो वो एक बार चैत्य वंदन हुआ। 3 टाइम चैत्य दर्शन करने जाते 3 टाइम चैत्य वंदन। और यदि 5 देरासर के 3 टाइम दर्शन करते तो 15 चैत्य वंदन होते। वो सब चैत्य वंदन किसमें समाविष्ट होते, एक ही प्रकार में, प्रभु दर्शन का चैत्य वंदन, प्रभु दर्शन का चैत्य वंदन। तो 7 प्रकार कौन से हो गए, सुबह के उठने का, सुबह के प्रतिक्रमण का, शाम के उठने सोने का, शाम के प्रतिक्रमण का, गोचरी वापरने से पहले पचखंड पारने का, गोचरी वापरने का पचखंड लेने का, 6 तो हो गए फिक्स चैत्य वंदन। और प्रभु दर्शन के, तो प्रभु दर्शन के चैत्य वंदन, प्रभु दर्शन एक बार जाते हैं तो एक चैत्य वंदन आएगा, 3 समय जाते हैं तो 3 बार आएगा, और 3 समय 5 देरासर में जाते तो 15 बार भी आ सकता है। वो सब चैत्य वंदन प्रभु दर्शन के चैत्य वंदन में समाविष्ट हो जाएगा। उसी तरह पौषदधारी व्रतधारी श्रावक है तो उन्हें भी यही आएगा। सुबह का प्रतिक्रमण तो फर्ज जाते हैं तो उसमें 2 चैत्य वंदन आ जाएंगे, शाम का प्रतिक्रमण भी फर्ज जाते हैं तो उसमें भी 2 चैत्य वंदन आ जाएंगे। फिर वो भी वापरने से पहले उसको जग चिंतामणि का चैतन्य होगा, और वापर के बाद में भी जग चिंतामणि का चैतन्य होगा, तो वो हो गए 6। अब प्रभु दर्शन का चैत्य वंदन, प्रभु दर्शन का जो चैत्य वंदन प्रभु दर्शन के देरासर में जाते हैं तब, एवं 3 टाइम जो देव वंदन करते हैं वो प्रभु दर्शन के चैत्य वंदन में आता है। वो समावेश किस में होता है, प्रभु दर्शन के चैत्य वंदन। तिथि है और 5 जिनालय जाते हैं तो 5 जिनालय में जो हम चैत्य वो भी प्रभु दर्शन में ही आएगा। इस प्रकार 7 वेला यानी 7 बार मुनियों को, साध्वी जी भगवंतों को, श्रावक और श्राविका पौषदधारी है तो उनको ये 7 बार चैत्य वंदना करनी होती है, 7 वेला होती है। और इसमें यदि पचखांड में फेरफार है तो चैत्य वंदन कम होंगे।
सुबह का प्रतिक्रमण तो कभी छोड़ने वाले है ही नहीं, साधु साधी को है ही, पोषदधारी को है ही, तो वो 4 चैत्य वंदन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार तो प्रभु का दर्शन करना ही, तो वो 5 चैत्य वंदन तो हो गए ही। किंतु पचखाण यदि है, यदि पचखाण एकाशना है का आंबिल का है तो 2 बार चैत्य वंदन आएगा। किंतु पचखाण उपवास का है तो पचखाण पारने से पहले चैत्य वंदन आएगा, बाद में नहीं आएगा। यदि खाया है तो ही वो चैत्य वंदन आता है। तो वो 34 उपवास वाले को पीछे वाला चैत्य नहीं होता है। यदि पौषद किया है तो उस पौषद में ऐसा आता है विधि में वही, तो 6 चैत्य वंदन हो जाएंगे। और यदि आज 24 उपवास है साधु साध्वी जी भगवान या पौषदधारी श्रावक को, तो उसको पचखाण पारना भी नहीं है, और उसके बाद में तो 2 चैत्य उसके कम हो जाएंगे। किंतु 5 चैत्य वंदन की वेला तो मिनिमम आएगी। साधु साध्वी जी भगवंतों को और श्रावक श्राविका पौषदधारी को 5 वेला तो मिनिमम चैत्य वंदन आएंगे। यदि उसको एकाशना बियाशना है तो 7 बार आएंगे, और उसको 33 उपवास है तो 6 बार आएंगे। किंतु प्रभु दर्शन का चैत्य वंदन अनेक बार हो सकता है, जितनी बार करना चाहे उतनी बार, जितनी बार जितनी देरासर जाए उतनी बार। तो ये 5 बार हो गए चैत्य वंदन। तो साधु साध्वी और श्रावक श्राविका को कितने चैत्य वंदन होते हैं? 7, ज्यादा से ज्यादा 7, मतलब संख्या 7 नहीं है, 7 बार है। बाकी प्रभु दर्शन के चैत्य वंदन को अनेक बार हो गए, यानी जितनी बार प्रभु के दर्शन किए उतनी बार, तो उसमें कई सारे चैत्य वंदन हो सकते हैं। किंतु वेला कितनी होगी? 7 वेला होगी। अब यदि वो श्रावक या श्राविका पौषद में नहीं है तो पौषद में नहीं है तो भी उनको भी 7 वेला चैत्य वंदना होती है। अब पौषद में नहीं है तो उसको 7 वेला चैत्य वंदना कैसे होगी? तो कि श्रावक श्राविका को सुबह शाम का प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो सुबह के प्रतिक्रमण के 2, शाम के प्रतिक्रमण के 2, ये हो गए। अब वो पचखाण पारने की विधि आदि विधि सर करते हैं तो वस्तु अलग है, बाकी रोज बरोज में तो वो विधि कोई नहीं करता है, तो भी उसको 7 बार चैत्य वंदन आएगा। कैसे? तो कि 2 सुबह के प्रतिक्रमण के, 2 शाम के प्रतिक्रमण के, ये हो गए 4, और उन्हें 3 बार प्रभु दर्शन करने चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और शाम। तो 3 बार जिन मंदिर में जो चैत्य वंदन करते हैं त्रिकाल पूजा के समय, वो 3 चैत्य, त्रिकाल 3 वेला के, त्रिकाल का अर्थ क्या होगा? सुबह, दोपहर और शाम के 3 काल के चैत्य वंदन। तो इस प्रकार 7 हो गए। वैसे वो प्रभु दर्शन के भेद में ही समाविष्ट हो जाएगा, किंतु इस प्रकार 7 बार चैत्य वंदन करना होता है। किससे? जो पौषद में नहीं है उस श्रावक श्राविका को। और देखिए, पौषद में नहीं है, ऐसे भी कई श्रावक श्राविका ऐसे भी होते हैं जो पचखाण पारने की विधि करते हैं, और करना है तो वो छूट भी है, तो एकाशना बियाशना आदि करते हैं। जब पौषद में हम जिस प्रकार पारते हैं उसी विधि से पचखाण पारना आदि कर सकते हैं, तो उनको भी 6 वेला और प्रभु दर्शन की 7 वेला आएगी। किंतु यदि वो पचखाण पारने की विधि इस प्रकार नहीं करते, विधि सिर्फ वो ही करते हैं कि 9 कार गिन के पचखाण पारना, तो उनको 7 बार चैत्य वंदना है। कि तो हाँ, 2 प्रतिक्रमण सुबह के, 2 प्रतिक्रमण शाम के, 4 हो गए, और 3 बार देरासर में जाकर चैत्य वंदना करनी, वो चैत्य वंदना हो गई 3 प्रकार की। चाहे वो छोटा चैत्य वंदन हो, चाहे बड़ा चैत्य वंदन हो, चाहे देव वंदन के रूप में हो, वो सब कहलेगा तो चैत्य वंदन। चाहे वो 3 बार अरिहंत याणम भी कर सकते हैं, या 3 बार 1 स्तवन वाला भी कर सकते हैं, या 3 बार 4 थोई वाला भी कर सकते हैं, या 3 बार विशिष्ट तिथि है तो देव वंदन करते हैं ना कई सारे, जैसे वर्षितप आदि वाले हैं, जैसे विशेष स्थानक तप वाले हैं, वो सब ऐसा करते हैं। जैसे ओली वाले हैं, तो 3 टाइम जो देव वंदन करते हैं वो भी चैत्य वंदन का एक स्वरूप ही है। तो इस प्रकार 3 बार जिन मंदिर का, तो इस प्रकार 7 चैत्य वंदना होगी। छोटे श्रावक श्राविका को भी, छोटे का मतलब जिसको एकाशना बियाशना आदि कुछ नहीं है, 9 कार से, तो भी ये 7 बार करेंगे। अब कहते कि यदि वो श्रावक श्राविका सुबह का प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, शायद हमारे यहाँ ज्यादातर
होता है कि शाम का प्रतिक्रमण हर रोज करते हैं ज्यादातर लोग, कई सारे, किंतु सुबह का प्रतिक्रमण 12 तिथि या 5 तिथि ही करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो सुबह का प्रतिक्रमण नहीं करेंगे उस श्रावक श्राविका को 2 चैतन्य निकल जाएंगे, यानी 5 चैतन्य हो जाते हैं। यदि कोई श्रावक श्राविका ऐसे है कि जो शाम का प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं, तो सुबह शाम के 2 निकल जाएंगे, तो 4 चैतन्य तो निकल जाएंगे, तो 3 चैतन्य रहेंगे। और यहाँ ऐसा कहते हैं कि सुबह और शाम के प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो भी उस श्रावक और श्राविका को 3 बार प्रभु दर्शन और 3 बार चैत्य वंदना करनी चाहिए, यानी जगन्य से भी 3 बार प्रभु को याद करके भाव से प्रभु को वंदना करनी चाहिए कम से कम। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि सुबह में ही दर्शन, सुबह में ही पूजा और सुबह में ही सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे श्रावक श्राविका को तो एक टाइम में ही सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो फिर यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि हम आज तक बरसों से हमारे पास इतना टाइम है, कितना भी क्यों ना हम व्यस्त हो जाए, फिर भी 3 टाइम खाने का तो सोच ही लेते हैं कि सुबह में नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को चौबियार नहीं तो रात्रि भोजन करने वाले रात खाना। कितने भी बिजी मानस 3 बार तो खाते ही। और यदि कोई पूछेगा ये 3 बार तो ये सब कमाई किस लिए करने, खाने पीने के लिए तो कर रहे हैं, यही जवाब देंगे। तो मतलब हमें पता है, और खास तौर से जैन समाज वाले को, और जैन समाज में तो सुबह में कभी भी चाय या तो दूध के सिवा और कुछ ज्यादातर नहीं होता है। किंतु हमारे जैन समाज में पुण्योदय से, अनुकूलता से सुबह में भी 2 गर्म नाश्ते और 2 सूखे नाश्ते और चाय कॉफी, कम से कम 7-8 आइटम तो रहती ही है हर जगह पर। हाँ, नौकार सी है फिर भी, वैसे उसमें कोई निंदा की बात नहीं, कोई दुख की बात भी नहीं, ठीक है पूर्व के पुण्य से मिला है और रात्रि भोजन का पूरा त्याग किया है तो सुबह में लग ही सकती है भूख, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किंतु आज भी हम 2 गर्म नाश्ते, 2 सूखे नाश्ते, यानी खाखरा और चिवड़ा, चवाना, ये तो होता ही, या तो खाखरा और फाफड़ा चाहिए, या तो खाखरा और वो पापड़ी चाहिए, वो 2-3 तो होता ही है। और बाद में पौवा या तो उपेट या कुछ न कुछ ऐसा लगा ही रहता है। और अब तो सुबह सुबह में भी इडली सांभर, रसा मड़ा आदि कितने सारे आइटम, और उसके साथ में अभी तो क्या है, सियाला है, तो 2-3 चटनी भी सुबह में ही बन ले लेते हैं, कहीं कमी नहीं रखते हैं। और इतना सारा भरपेट नाश्ता करने के बाद भी दोपहर में वही का वही, शाम को वही पेट खाली। तो कुछ नहीं काम करने वाले जीव को भी 3 टाइम तो खाना जरूरी लगता है। तो इस तरह 3 टाइम दर्शन करना क्यों जरूरी नहीं लगता है? तो यहाँ ये बताया, प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है ऐसे श्रावक को भी, ऐसे श्राविका को भी 3 टाइम प्रभु दर्शन करने चाहिए और 3 टाइम चैत्यदन करना चाहिए। पर हमारे रहने की व्यवस्था अब ऐसी हो गई है कि प्रभु से दूर 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 चले गए हैं। इस प्रभु की भक्ति करते 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 इतना पुण्य कमाया कि उस पुण्य के कारण जो हमारी प्रगति हुई, इस प्रगति में प्रभु को भूलकर कहीं दूर दूर प्रभु से चले जाते। जैसे ज्यादातर देखें तो जितने भी घर हैं जैनों के आज भी, वो यदि हमने पुरानी 15, 20, 25, 30 साल, 50 साल से पहले की सोच करें तो वो ज्यादातर वो जिन मंदिर के आसपास ही उसका घर होगा। 50 साल पहले की बात करें तो आप भी जो उस पीढ़ी में है उस 3 पीढ़ी में गिनेंगे तो वही हर रोज प्रभु का दर्शन ऐसे ही घंटी सुनाई दे, ऐसे ही 3 बार नहीं, लगभग 5-6 बार दर्शन हो जाते, ऐसी अनुकूलता थी पहले से ही, ठीक है। और उसका पुण्य इतना बना कि अब छोटे से गांव में से बड़े से शहर में गए। अब बड़े से शहर में बड़ी फैक्ट्रियां आते वगैरह करने से 1 बार या 2 बार प्रभु की भक्ति का टाइम मिला, यानी सुबह और शाम, दोपहर को तो लोग बिजनेस में लगे रहते रहे। और पुण्य उदय में होकर विदेश चले गए, फिर विदेश गए तो विदेश में 1 बार ही, और ऐसे देश में गए कि जिस देश में
50, 60, 70, 100, 90, 100 किलोमीटर तक दूर देरासर नहीं होता है। और वहां रहने के बावजूद भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली, पुण्यशाली और उसमें गौरव की अनुभूति भी करते हैं, क्योंकि वहां जिन मंदिर भले ही 50 किलोमीटर दूर हो, किंतु हमारा जो रूम है वो 50 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा, यानी जो सीरियल में या तो फिल्मों में दिखाई दे ऐसा बंगला तो है ना, बस बहुत हो गया। और बड़े बड़े फार्म हाउस होने के बावजूद भी शायद हमारे विदेश की प्रथा बोलो या उसकी मजबूरी बोलो, हर कोई वहां जिन मंदिर घर में रख भी नहीं सकता है। तो ऐसी भूमि में जाने के बावजूद भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, वैसे पुण्यशाली और भाग्यशाली तो कहलाते ही है, क्योंकि उस प्रचंड पुण्य के उदय से तो हम विदेश में जाकर इतने धनवान आदि हुए हैं, किंतु उसमें गौरव की अनुभूति हमें लगती है और हमें दुख भी नहीं होता है कि जिस परमात्मा की पूजा के पुण्य से बदौलत आज हम जो है वो परमात्मा से कितने दूर हो गए। तो यहाँ कहा नहीं, फिर भी यदि प्रतिक्रमण दोनों टाइम नहीं कर रहे तो उन्हें भी 3 बार प्रभु के दर्शन करने हैं, चैत्य वंदना करनी है। और यहां इसलिए बताया नाम स्थापना द्रव्य भाव, 4 निक्षेप प्रभु के बताए ने। 50 किलोमीटर दूर है तो 3 टाइम जाने का प्रैक्टिकल संभव नहीं है, क्योंकि पहले गए आए 2 घंटे हो गए, गए आए 2 घंटे, गए आए 2 घंटे, तो 6 घंटे तो उसमें निकल जाएंगे ना। तो हमने पहले से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है कि ऐसी जगह पर हमारा घर ही नहीं है कि जहां से आरती की घंटी हमारे घर तक सुनाई दे। ऐसी जगह पर हमारा घर ही नहीं है कि जहां से अगासी से या झरोखे से देखे तो प्रभु की ध्वजा दिखाई देनी चाहिए। वैसे मंदिर से इतने ही दूर रहना चाहिए देखा जाए तो, कि जहां के झरोखे से, बारी में से, कहीं भी जगह में से कम जिन मंदिर का शिखर और जिन मंदिर की ध्वजा दिखनी चाहिए, इतने परिसर में रहना चाहिए। किंतु इतना सौभाग्य, इतनी व्यवस्था, इतना शक्य नहीं है। तो यहाँ बताया 3 टाइम चैत्य वंदना करनी चाहिए। और यहाँ कहा है कि चैत्य वंदना के रूप में हो सकता है कि मंदिर जी में हम नहीं जा सकते, किंतु नाम स्थापना द्रव्य भाव है, स्थापना से जो बताया है वो स्थापना जो जिन मंदिर में होती है वो प्रतिष्ठा के रूप में होती है, किंतु जैसे सामयिक लेते समय गुरु महाराज की स्थापना हम पुस्तक में करते हैं, उसी तरह जो हमारे घर में परमात्मा की तस्वीर, परमात्मा की जो मूर्ति, प्रतिमा आदि होती है, परमात्मा की जो फोटो होती है, वो सब भी परमात्मा ही है, ऐसे समझना है। और घर में तो वो चैत्य वंदना कर सकते हैं, उसमें कितने टाइम लगा, 3 मिनट। ये तो कह नहीं रहे हैं हम के बड़ा चैत्य वंदन करना है, भाव जगह तो बड़ा करो, नहीं रखे तो इतना बड़ा बंगला है सौभाग्य से, जिसमें 5-6 बेडरूम है, हर बेडरूम में 10 बाई 5 का संडास बाथरूम है, तो हर बेडरूम में संडास बाथरूम की व्यवस्था है। तो इतने बड़े घर में एक 4 बाई 4 का छोटा सा कोना और उसमें छोटे से प्रभु नहीं बिठा सकते? बिठा सकते हैं। यदि मूर्ति के रूप में नहीं तो धातु की मूर्ति के रूप में, उसमें नहीं तो उनका हर रोज पक्षाल करना आदि जरूरी, दर्शनीय प्रतिमा, तस्वीर परमात्मा की, चाहे शंखेश्वर पार्श्वनाथ हो, चाहे कोई भी तीर्थ हो उनकी, और उनके सामने सुबह में उठकर प्रभु की एक स्तुति बोलकर, 3 खमासने देकर अरिहंत चारण एक स्तुति ये बोलकर पचखान लेना है, तो वो पचखान का लाभ, वो भाव अलग ही होगा ना। इसी तरह दोपहर को, इसी तरह शाम को। किंतु इनका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में ही तीनों टाइम दर्शन कर लो फिर देरासर कभी नहीं जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। देरासर जो जाने हैं एक टाइम में, तो एक टाइम में तो वो जाओ ही जाओ। समझो दोपहर को जा रहे तो सुबह और शाम 2 टाइम घर में दर्शन करके चैतन्य कर सकते हैं। घर में क्यों, ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार 3 बार प्रभु को अवश्य भाव से याद करना चाहिए, यानी भाव से वंदना करनी चाहिए। और वो एक वंदना करने में 3 मिनट लगती है, 3 मिनट लगती है। और यहां बताया ये भी नहीं कर सकते हैं। तो चैत्य वंदन के तो प्रकार में
सबसे छोटा चैत्यवंदन को बताया ना, ऐसे करके सुबह में नमो जिनाणम, तो ये भी एक चैत्यवंदना हो गई। शाम को नमो जिनाणम, ये तो कर ही सकते हैं। जगन्य से जगन्य चैतन्य कहलाएगा, तो कहलाएगा तो सही ना। यानी 3 टाइम प्रभु के मुख को देखकर, प्रभु के दर्शन देखकर जो भी स्तुति आती है, भले चाहे वो दर्शनम देव देवस्य 2 लाइन की, वो 2 लाइन की स्तुति बोलनी है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। यानी हे परमात्मा, हे परम कृपाणु देवाधिदेव, आपको मैं दर्शन करता हूं, आपको भाव से मैं वंदना करता हूं। आपका दर्शन भी कैसा है? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापना, दर्शन पाप का नाश करने वाला है, दर्शन स्वर्ग का सोपान है, और दर्शन मोक्ष का साधन है। देवाधिदेव के दर्शन कैसे है, ये सामान्य 2 लाइन में बता दिया है। तो ये तो बोल सकते हैं। शाम को अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मत् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे परमात्मा, अन्यथा शरणम नास्ति, कोई और मेरा शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, और तुम ही एक शरण हो। तस्मत् कारुण्य भावेन, इस कारण से आपको करुणा करके मुझे बचाना है, बचाना है। ये तो हो ही सकता है। यहां सिर्फ इस चैत्यवंदन में 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट शाम, 1 मिनट सुबह, दोपहर को आप पूजा करते हैं जिनालय में, तो वो तो आ गया। तो सिर्फ 2 मिनट निकालनी है देवाधिदेव के लिए। 2 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है कि जिसमें से 4 मिनट न निकल पाए। और ऐसा कोई भी रसोड़ा या तो ऐसी कोई भी बहनों की भी मजबूरी इतने मजबूर नहीं है, उसका रसोई घर इतना भी बड़ा नहीं है, उसके गहने कपड़े, झाड़ू पोछा काम वाले, उसके बंगले की साफ सफाई वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो 4 मिनट निकाल ना पाए। तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट निकालेगा तो तीनों टाइम चैत्यवंदना हो सकती है। हो सकता है कहीं कहीं गांव में, कहीं कहीं देश में, कहीं कहीं जगह पर जाकर 200-200, 300-300 किलोमीटर मुख्य जिनालय दूर होता है, तो वहां पूजा भी नहीं हो सकती है। किंतु भाव पूजा तो तीनों टाइम हो सकती है, और वो भी 5 मिनट में या तो 3 मिनट में। तो बताओ कौन से ऐसे बिजनेसमैन है कि जिसको 5 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है? कौन सी ऐसी गृहिणी है, भले ने महासती गृहिणी हो, यानी वो अपने सास की, ससुर की, ननंद की, भाई की, बहन की, पति की, बालकों की सब जिम्मेदारी निभाने के बाद भी 5 मिनट तो निकल ही सकती है। और आज भी हम एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं गया है, शायद यहां जो पढ़े उसका भी, कि 5 मिनट मोबाइल हाथ में न लिया हो। तो कितना भी काम होने के बावजूद भी हम आधा घंटा सीरियल के लिए निकाल ही सकते हैं। कितना भी कार्य होने के बावजूद भी हम 15-20 मिनट मोबाइल के लिए निकाल ही लेते हैं। कितने भी व्यस्त होने के बावजूद भी रील या तो कुछ ना कुछ वीडियो भेजने के लिए हम बस 15-25 मिनट निकाल ही लेते हैं। तो मोबाइल के लिए निकल जाती हैं, टीवी के लिए निकल जाती हैं, रील के लिए निकल जाती हैं, सोने के लिए समय निकल जाते हैं। तो फिर प्रभु के लिए समय क्यों नहीं निकल जाता? क्योंकि हमें वो आवश्यक नहीं लग रहे हैं, हमें वो आत्मीय नहीं लग रहे हैं। इसलिए परमात्मा को आत्मीय समझना चाहिए। यदि प्रेम है तो उसके लिए समय निकल जाएगा, समय निकालना नहीं पड़ता है। तो 5 मिनट के लिए यहाँ कहते कि तो साधु साध्वी जी भगवान को 7 वेला चैत्यवंदना होती है, उसमें प्रभु दर्शन के चैत्यवंदन अनेक बार हो सकते हैं। किंतु यदि वो एकाशना बियाशना वाले हो तो, या आमिल वाले हो तो, किंतु तिव्यार उपवास वाले हो तो 1 चैत्यवंदन निकल जाएगा, चौयार उपवास वाले हो तो 2 चैत्यवंदन निकल जाएगा। सेम साधु साध्वी की तरह ही पौषद व्रतधारी श्रावक श्राविका को ही होगा। और यदि पौषदधारी नहीं है, उस श्रावक श्राविका को भी जो पचखाण है एकाशना ब्यास का, उसको विधि पूर्वक पालन करना है, तो वो भी 6 बार चैत्यवंदन कर सकते हैं, विधि कर सकते हैं। तो उन सब को 7 बार आएगा।
और यदि छुट्टा श्रावक है जो नवकार वापरता है आदि है तो उन्हें भी 7 चैत्य दंड तो आएगा, किंतु उसमें 2 प्रतिक्रमण सुबह के, 2 शाम के और 3 टाइम देरासर के होंगे। वो जिन दर्शन के एक विभाग में ही समावेश होगा, किंतु वेला 7 होगी, 7 बार होगा। और यदि सुबह में प्रतिक्रमण नहीं करता है तो 5 बार होगा, और दोनों टाइम प्रतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं वो तो 3 बार तो अवश्य में जिनेश्वर परमात्मा को याद करना चाहिए। और जिन मंदिर अति दूर है, जिन मंदिर नजदीक नहीं है, प्रभु नजदीक नहीं है, तो उनका दुख तो होना चाहिए। और प्रभु नजदीक आए उसके लिए भावना भी रखनी चाहिए। और यहाँ भाव की बात कही है तो भाव पूजा की बात कही है तो नाम स्थापना द्रव्य भाव, यानी अपने घर के एक 2 बाय 2 फुट के कोने में विराजमान परमात्मा को भी 3 बार वंदना करनी चाहिए। ये चैत्य वंदन की वेला की बात बताई। उनके बाद में जो द्वार है वो है आसातनाए, यानी 10 प्रकार की आसातना का त्याग। कल जो है ये 10 प्रकार के आसातना के द्वार का विचारणा करेंगे। और जो एक दंडक जो बताया उसमें ये बताया था कि 11वां अधिकार वो अनेक प्रकार से है, 4 8 10 2। तो एक प्रकार से तो 4 8 10 का अर्थ हो रहा अष्टापद्य, फिर अनेक प्रकार से होगा तो उस अर्थ की विचारणा भी करेंगे। और फिर कल और परसों तक ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। 100 पेज तक आपको पढ़ना है, और बाद में 3 दिन तक 1 से लेकर 100 पेज में, क्योंकि पहला भाष्य 100 पेज तक है, जो भी प्रश्न है वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किंतु उस प्रश्न से पहले उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ना है पूरा। और साथ में सूत्रार्थ में जो भी सूत्र आए उस सूत्र का अर्थ भी नवकार से लेकर 7 लाख तक के अर्थ को भी पढ़ के आना है, तो काफी सारा चैत्य वंदन भाष्य क्लियर हो जाएगा। बहुत कम प्रश्न होंगे, किंतु पेज ही नहीं पलटेंगे, पुस्तक ही नहीं खोलेंगे और सिर्फ प्रश्न करते रहेंगे तो क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति को जो है वो थोड़ा कंटालाजनक हो जाएगा। इसलिए सब जिसको भी प्रश्न है वो सब एक बार पढ़ के आए। कल के पाठ में हम देखेंगे 10 प्रकार की आसाधनाएं। वैसे आसाधनाएं 84 प्रकार की, 42 प्रकार की और 10 प्रकार, 3 प्रकार से बताई है। बड़े ग्रंथों में दोनों यानी उत्कृष्ट और मध्यम आसाधना बताई। यहाँ जो है वो शॉर्ट में है, इसलिए यहाँ कम से कम जो 10 आसाधना नहीं करनी चाहिए, ये तो देरासर में नहीं ही होना चाहिए, वो 10 मुद्दे यहाँ रखे हैं। और वो 10 मुद्दे की विचारणा है, 10 आसाधना की विचारणा जो है वो कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम, नमो नमः।